प्रकाश राजभर जी भी यही बात कहते हैं कि पिछड़ों की यहाँ पर सम्मान नहीं है। पिताजी जब मर गए तो भाजपा मेरे साथ नाइंसाफी की। आज मेरे पास देश के सबसे पावरफुल नेता माननीय अखिलेश यादव जी का हाथ है, प्लस जनता का साथ है। मैं जात का पिछड़ा था, सैतवार जात से होता हूँ और सैतवार बिरादरी को भाजपा वाले समझते हैं सब दर्री बिछाएगा, झंडा ढोएगा, बस एक काम है। प्रकाश राजभर जी मेरे गार्जियन हैं। उपचुनाव में मेरे साथ खड़ा थे, समर्थन भी दिए थे, मेरे लिए सभाएं भी की थी, संपर्क भी किए। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। इस समय हम मौजूद हैं देवरिया जिले के देवरिया सदर विधानसभा में और 7 विधानसभा सीटें इस देवरिया जिले में हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पिंटू सिंह जी जो सपा के उम्मीदवार हैं, विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मुद्दे हैं जब ये लोगों के बीच जा रहे हैं, तो चुनाव प्रचार में जनता क्या मुद्दे उठा रही है और जनता के बीच जो मुद्दे छूट गए हैं, अगर ये विधायक बनते हैं तो किस तरीके से पूरा करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर उत्कर्ष पत्रिका में आपका। धन्यवाद। किन मुद्दों के बीच, चूँकि 2017 में आपके पिताजी, स्वर्गीय पिताजी आपके चुनाव जीते थे, उसके बाद उपचुनाव होता है, आप लड़ते हैं निर्दल प्रत्याशी और उसके बाद हालांकि चुनाव हार जाते हैं, फिर से एक बार अब सपा के उम्मीदवार हैं। क्या लग रहा है और क्या माहौल है? पिताजी जब मर गए तो भाजपा मेरे साथ नाइंसाफी की। आज मेरे पास देश के सबसे पावरफुल नेता माननीय अखिलेश यादव जी का हाथ है, प्लस जनता का साथ है। उससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है। 2017 में भाजपा से आपके पिताजी जीते थे, भाजपा की लहर चली थी। 2014 में मोदी लहर थी और 2017 में कहीं ना कहीं वो लहर जो है वो कारगर साबित हुई भाजपा के लिए। लेकिन अब जो है 50% से लोगों की लड़ाई, जब लोगों के बीच हम जा रहे हैं तो संवाद हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं सपा और भाजपा की लड़ाई है। आप किस हिसाब से देखते हैं? वहाँ कभी भाजपा की लड़ाई नहीं थी। जब मेरे पिताजी 2012 में जीते थे तो भी 25,000 से ऊपर से वोटों जीते थे, जो देवरिया जिला में एकमात्र अकेले सदर सीट जीते थे। 2017 में 50,000 से जीते। पिताजी रहे होते, भाजपा धोखा नहीं दी होती तो मैं चुनाव कहाँ हारा होता। पिछड़ों का सम्मान नहीं, मैं बात यही फंस गया। मैं जात का पिछड़ा था, सैतवार जात से होता हूँ और सैतवार बिरादरी को भाजपा वाले समझते हैं सब दर्री बिछाएगा, झंडा ढोएगा, बस एक काम है। ओम प्रकाश राजभर जी भी यही बात कहते हैं कि पिछड़ों की यहाँ पर सम्मान नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी मेरे गार्जियन हैं। उपचुनाव में मेरे साथ खड़ा थे, समर्थन भी दिए थे, मेरे लिए सभाएं भी की थी, संपर्क भी किए थे। उनकी बात अलग है। वो पिछड़ों को सम्मानने के लिए तो अखिलेश यादव जी से हाथ मिलाए हैं। देखिए, अब एक सवाल और उठता है कि यहाँ पे अब चूंकि प्रेजेंट में भाजपा के विधायक ही हैं, सत्यमणि, क्या नाम है उनका, संत प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चूँकि उपचुनाव हुआ तो बहुत सारी चीज़ें विकास जो है छूता रह गया। तो अब अगर आप विधायक बनते हैं तो ऐसे कौन से 3 काम हैं जिनको आप सबसे पहले पूरा करना चाहेंगे? बाईपास पहला काम है, दूसरा एक चीनी मिल चलाना और तीसरा मेरे पिताजी का अधूरा कामों को पूरा करना। पिताजी के कौन से ऐसे अधूरे काम थे? बहुत, जैसे जो काम हो, पैसा मुक्त 10% हो गया, 20% हो गया, उसी तरफ पड़ा है काम, उसको पूरा करना। जो उनके सपने में था उसको पूरा करूँगा। देखिए, अब 5 साल का कार्यकाल चूँकि बीत चुका है, मैं ये कह रहा हूँ 5 साल का कार्यकाल बीत चुका है, पिताजी का आपके देहांत हो गया बीच में ही। 2 साल के कार्यकाल को आप किस हिसाब से देखते हैं? 2 साल कार्यकाल मेरे पिताजी का कामों पर फीता का, हाँ, तो उन्हीं के कामों पर फीता काटा गया और क्या कौन काम है। अखिलेश जी भी यही बात कहते हैं कि जो है फीता काटा गया है। अखिलेश जी सुनिए, मेरे पिताजी 12 से 17 में भारतीय जनता पार्टी से मिले थे। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन अगर देवरिया जिला में सबसे ज़्यादा सड़क अगर स्वीकृत हुई है तो देवरिया विधानसभा में हुई है। क्यों हुई है? वो जानते थे हमारा एमएलए पिछड़ा है, इसलिए विधायकी का वो अपने गार्जियन के तौर पर उनको सम्मान करते थे। सम्मान को जैसे कोई मेरी पिताजी का फाइल रुकती ही नहीं थी अखिलेश यादव के टेबल पे कि जो उनका फाइल ना हो गया हो। स्वीकृतियाँ जितनी सड़कें दिए वो टोटल उन्हीं के निकाल किया सड़कें। हाँ, ये बात है, 20% धनों मुक्त हुआ, 50% उसको पूरा किया। जो शेष बीजेपी वाला उसी तरह पड़ा हुआ है। यहाँ पे इसके पहले ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी भी यहीं से हारे हैं। क्या लगता है कितनी दावेदारी आप पेश कर रहे हैं? दावेदारी कोई नहीं है, मैं बेटा लड़ रहा है, एक भारी लड़ रहा है, दावेदारी कौन से?
तो ये हमारे साथ थे पिंटू सिंह जी, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से इस विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से नहीं कहूँगा, मतलब पिछले 3 बार से लगातार भाजपा जीतती हुई आई है, लेकिन इस बार सपा के उम्मीदवार पिंटू सिंह जी भी अपने परचम को बेहतर लहराने की कोशिश कर रहे हैं और जीतते हुए नजर आएंगे, इनका ये कहना है। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।